हेलो मित्रों, नमस्ते। आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी कक्षा छठी का विज्ञान विषय का पहला चैप्टर अध्याय चल रहा है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि जंतु क्या खाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी भाई बहन कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ रहा है तो उनकी क्लासेस YouTube पर बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में बिल्कुल किताब की थ्योरी एकदम करेक्ट पढ़ाई जाएगी और आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाया जाएगा। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और इसी प्रकार की नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी कम लग रही है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी तेज़ कर दीजिएगा। 480p में हाईएस्ट होती है तो वो अच्छी क्वालिटी है और वहाँ पर आपको एक एक शब्द सही तरीके से दिखाई देगा। और आपको NCERT की जो किताबें हैं, जो राजस्थान बोर्ड की किताब हैं या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो सकता है, सभी जगह NCERT है, तो मैं NCERT ही को फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। मतलब आपने जो भी जंतु पाल रखे हैं, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, मिन्ना, ऊँट, ठीक है, जो भी हो, लौकी वगैरह वगैरह सब कुछ, तो वो खाते क्या हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो। आपका सबसे फेवरेट यानी सबसे पसंदीदा पशु कौन सा है जिसकी आप देखभाल करते हो, तो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, और यदि कमेंट बॉक्स में ना लिखा जाए तो आपको कॉपी में अवश्य लिखना है, जिसका जो आपका पशु है वो फेवरेट है, जिसको आप पालते हो, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली, भैंस, बकरी। ठीक है, फिर आपको इसकी जानकारियाँ भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अब आपके पास, माना कि आपने बिल्ली पाल रखी है, ठीक है, तो बिल्ली खाती क्या है, जैसे कि मैं हूँ पश्चिमी राजस्थान का, तो बिल्ली को मैं खिलाता हूँ राबड़ी। देखो राबड़ी क्या होती है, राबड़ी एक छाछ से बना हुआ पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है। छाछ और जो बाजरा है उसका दलिया, दोनों को मिक्स करके गर्म किया जाता है और थोड़ा सा नमक डाला जाता है, फिर वो राबड़ी बन के तैयार होती है और बहुत ही बढ़िया टेस्टी होती है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है अन्य जंतु क्या खाते हैं। और भी आपने जो जंतु पाल रखे हैं वो क्या खा रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, चिपकली या छोटे छोटे कीट को खाते देखा है। जैसे कि अपने घरों के अंदर जो चिपकली रहती हैं, कबूतर है, गिलहरी जो बाहर खेतों में पाई जाती हैं, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या खाते होंगे उनका भी आपको पता लगाना है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है और क्रियाकलाप देखिए, लिखा हुआ है कि फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पीछे जो सारणी 1.5 बनाया था उसको आपको वापस देखना है और उसमें से 3 वर्गों में जंतुओं को विभाजित करना है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। मतलब पहले 3 कॉलम बनाने हैं आपको इस टाइप से। ठीक है, ये 3 कॉलम हो गए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये आपका हो जाएगा थर्ड कॉलम। इसमें लिखना है जो जंतु उत्पाद पौधे खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं, उसको रखना है कॉलम फर्स्ट में। फिर लिखा हुआ है कि इन्हें कहते हैं शाकाहारी जंतु। अब यहाँ से आपकी एक परिभाषा बन गई कि जो जंतु केवल पौधे खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। अब ये दूसरा वर्ग बना है, इसमें ऐसे प्राणियों को रखना है जो दूसरे प्राणियों को खा जाते हैं। जैसे कि शेर है, शेर क्या करता है, दूसरे जानवर को खा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये बिल्ली हो गया, तो बिल्ली को इसमें नहीं रखना है, क्योंकि बिल्ली तो दूसरे, ये जंतु हैं केवल और केवल दूसरे प्राणी को ही खाते हैं और इनका कोई भोजन नहीं, ये इन घास फूस वगैरह कुछ नहीं खाते, केवल मांस खाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मांसाहारी जंतु। तो ये परिभाषा और निकल गई। ऐसे जंतु जो केवल और केवल मांस खाते हैं उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। अगला है, क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही, जैसे कि बिल्ली, बिल्ली रोटी भी खा लेती है और
चिपकली भी खा लेती हैं, कबूतर भी खा लेती हैं, ठीक है। तो ये इसके जंतु भी खा लेती हैं और अन्न भी खा लेती हैं, तो पौधे को भी भोजन खा लिया उसने। तो ऐसे जंतु कहते हैं सर्वाहारी जंतु। जो मांस और पौधे दोनों खाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी जंतु। ये परिभाषा आपको नोट करके लिखना है। तो तीसरा कॉलम है, इसमें आपको जो ऐसे जंतु हैं जो रोटी भी खा रहे हैं, यानी पादप को भी खा रहे हैं और मांस को भी खा रहे हैं, इनके नाम आपको तीसरे कॉलम में लिखना है और ये क्रियाकलाप आपको कॉपी में बनाना है। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार अलग अलग वर्गों में लिखिए। अब देखिए, इस प्रकार की आपको सारणी बनानी है। एक पहले वर्ग में शाकाहारी, दूसरे में मांसाहारी और तीसरे में सर्वाहारी। शाकाहारी वो जंतु जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, तो इसमें गाय है, बकरी, भेड़ वगैरह वगैरह सब कुछ लिख देना। मांसाहारी जंतु वो जंतु जो केवल मांस खाते हैं, उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, ठीक है। फिर आया हमारा सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु में क्या हो गया, कौवा हो गया, बिल्ली हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार के जंतुओं को सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आगे एक क्रियाकलाप लिखा हुआ है से कि सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो अभी आपके कह रहा था ना, ये सारणी 1.5 को ध्यान से दे, तो ये है सारणी 1.5। क्या लिखा हुआ है कि जंतु और उनका भोजन क्या क्या, ठीक है। जीव का नाम और खाए जाने वाला भोजन, जैसे कि भैंस क्या खाती हैं, घास खली खाती हैं, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती हैं, चूहा वगैरह, शेर, बाघ, मकड़ी, चिपकली, गाय, कुत्ता, मनुष्य। ये सारणी आपको कॉपी में करनी है, ठीक है। और इस सारणी को मैं आज ये वीडियो लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मैं जो भी सारणी है वो सभी आपको हैंड रिटन करवाऊँगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि पहली जानना चाहती हैं कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखोगे। ये तो ये कह रही हैं इस सारणी को भरते समय आप मनुष्य को किस वर्ग में रखोगे, शाकाहारी में रखोगे या मांसाहारी में या सर्वाहारी में। तो यदि शाकाहारी में रखा तो भी गलत हो जाएगा, इसमें रखा तो भी गलत, इसमें राइट होगा। क्यों? क्यों मनुष्य, आधे मनुष्य मांस खाते हैं और आधे मनुष्य पादप खाते हैं। तो पादप और मांस मनुष्य दोनों खाता है, तो मनुष्य की कैटेगरी, तो कैटेगरी किस में आएगी, सर्वाहारी जंतु में आएगी, ठीक है। तो आपको कोई पूछे कि मनुष्य कैसा जंतु है, तो मनुष्य सर्वाहारी जंतु है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों के किनारे घूमते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता है, वो भूखे रहते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, ठीक है। और यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो। तो हमें नई नई तकनीकें खोजने की आवश्यकता है जिसकी सहायता से हम सभी लोगों को आवश्यक मात्रा में भोजन खिला सके और सभी का आराम से पेट भर सके। तो ये इस प्रकार का इसमें लिखा हुआ है। अब आप देखिए आगे लिखा हुआ है प्रमुख शब्द। देखो प्रमुख शब्द कौन कौन से संघटक इस पाठ में है, ये आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। और आगे इस पाठ का अब सारांश है। सारांश क्या कह रहा है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता है, यानी सभी भारत के जितने भी भाग हैं, जैसे कि राजस्थान में अलग खाया जाता है, यूपी में अलग खाया जाता है, बिहार में अलग, यानी हर प्रदेश में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल पादप और मांसाहारी दोनों को खाते हैं तो उसे कहते हैं सर्वाहारी। प्राणियों दोनों खाते, ठीक है। जो मनुष्य है वो पादप भी खाता है और जंतुओं को भी खाता है, ठीक है। तो उसे मनुष्य को सर्वाहारी कहते हैं। अब हम इसके चलते हैं अभ्यास क्वेश्चन की तरफ। तो अभ्यास क्वेश्चन हम कल के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।